एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की न्यू रिक्रूटमेंट जो कि दयाल सिंह कॉलेज के अंदर आई है। और ये नोटिस आया था 9 अप्रैल 2026 को। तो इस पूरे वीडियो में हम इनकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसको जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको जो अप्लाई करना है उसके लिए जितने भी डीयू के कॉलेजेस के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए स्पेशली इन्होंने DUNT नॉन टीचिंग का इन्होंने पोर्टल बना रखा है जिस पे जाके आप अपने एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट दयाल सिंह कॉलेज के अंदर आई हैं और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो टोटल ये पोस्ट हैं वो हैं टोटल 33 पोस्ट हैं। और इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग। और जनरली जो है जैसे कि लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 2, लेवल 1, इन सारे लेवल्स की इसमें सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है हमारी सीनियर असिस्टेंट की, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और साथ ही साथ इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा हुआ है एज अ असिस्टेंट या फिर लेवल 4 की किसी जॉब के अंदर। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ ही साथ हमें टेक्निकल का 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर इसमें और में भी ऑप्शन दे रखा है, आपके पास फर्स्ट डिवीज़न से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की, जिसमें असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसकी ग्रेजुएशन। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हमें हमारी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री, और साथ ही साथ हमारे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के। मतलब उसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। अगली जो पोस्ट है हमारी है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसका पे लेवल 4 रहेगा और असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी में। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो इसमें 32 रहने वाली है। तो 32 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग और रिलैक्सेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी जूनियर असिस्टेंट की। इसका पे लेवल जो है वो 2 रहने वाला है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 इसमें रहने वाली है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है इसमें सिंपल। साथ ही साथ इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करते हैं तो उसमें 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है, और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस भी मांगा हुआ है, यानी कि आपको कंप्यूटर का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसमें MS वर्ड, MS ऑफिस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट वगैरह चलाना आना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो हमारी है लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये एक लेवल 1 की जॉब है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसकी 32 तक है। इसमें +2 मांगा हुआ है यानी कि 12th क्लास, और आपके पास लाइब्रेरी साइंस में एक सर्टिफिकेट कोर्स होना मैंडेटरी है इसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन में। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इसमें 12th पास मांगा हुआ है, वो भी सिंपल साइंस के साथ, यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास में अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th में साइंस था और साथ ही साथ आपने ITI या फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वापस अपनी किस किस पोस्ट के अंदर कितने कितने वैकेंसी है उस चार्ट पे जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जैसे कि अगर आप UR के कैटेगरी से हैं तो आप जितने भी UR जिस जिस पोस्ट में जितनी UR की वैकेंसीज़ हैं उसमें भरिए। जैसे कि सीनियर असिस्टेंट में UR की एक पोस्ट है, तो आप अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आप इस पोस्ट को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि ऐसे पोस्ट जो इसमें 1 या 2 वैकेंसीज़ होती हैं उसमें काफ़ी कम लोग ही अप्लाई करते हैं, तो इसमें कंपटीशन और पहले से ही कम हो जाता है। और जो अप्लाई करते भी हैं तो उनकी सीबीटी की तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, ऑलरेडी किसी ऑफिस वगैरह में वो वर्किंग होते हैं, पोस्टेड होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में अगर वैकेंसी है तो आप उसको फिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सीनियर असिस्टेंट के अंदर एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए रिज़र्व है। अगला आता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वो ये जो वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए रिज़र्व है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट की, असिस्टेंट जो है अगली वैकेंसी है असिस्टेंट की टोटल एक वैकेंसी है और जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। इन सभी की जो मैक्सिमम एज लिमिट है लेवल 4 से लेकर लेवल 1 तक, लेवल 1 2 और 4 इन सब की 32 है, और लेवल 6 वाली जितनी भी जॉब है वो 35 तक में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूनियर असिस्टेंट की टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 3 हैं, जिसमें एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि टोटल एक वैकेंसी है और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगली जो वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं और 7 इसमें यूआर के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और पीडब्ल्यूडी में भी 2 वैकेंसीज़ हैं। और नेक्स्ट जो है अब वो हमारी है लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं और अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी के लिए 6 है, ओबीसी में 1 है, एससी में भी 1 है, एसटी में भी 1 है और ईडब्ल्यूएस में नहीं है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 10 मई है, तो आप 10 मई से पहले इसे अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको अप्लाई करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसे पिन कर दूंगी, नोटिफिकेशन की लिंक को, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। अपना बहुत ध्यान रखिए और बाय बाय एंड टेक केयर।